रोटी में नून तेल रख के देना है। ऐसे ऐसे मिला के ओकरा ऐसे मोड़ के ऐसे खाए। नमस्कार, मैं हूं इंजीनियर अमरीश आर्य और हमारी संस्था आर्य आर्ट्स एकेडमी बैरगनिया के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाली है जो कि छोटे शहर में रहने वाले बच्चों के लिए खास करके ज्यादा उपयोगी होगा। आर्य आर्ट्स एकेडमी में आपको सिखाया जाएगा एक्टिंग के गुण। वो एक्टिंग नहीं जो फूहड़पन होता है। आज के जनरेशन में लोग कोई चीज बोल देना, किसी को हंसा लेना, इसी को एक्टिंग समझते हैं। जी नहीं, वास्तव में ये एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं है। वो सारे एक्टिंग के गुण आपको आर्य आर्ट्स एकेडमी में सिखाया जाएगा। दूसरी बात बताते चले, यहां पे पेंटिंग की भी क्लास चलेगी जो कि 7 साल से लेकर के 60 साल तक के बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सभी सीख सकेंगे, जिसमें आपको पेंटिंग करना से लेकर के ड्राइंग, ऑयल पेंटिंग से लेकर कैनवास पे किसी व्यक्ति की हूबहू फेस ड्राइंग करना, ये सारी चीज सिखाई जाएगी। हो सकता है कि आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर एक नई मुकाम हासिल कर सके, एक नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। क्योंकि अगर हम अपनी बात करें तो 2001 से लेकर 2010 तक हमने नाटक किया है। लगभग 9 से 10 साल नाटक का एक्सपीरियंस रहा है मुझे। जब मैं भोपाल गया था तो वहां भी 2 साल मैंने थिएटर किया था और एक थिएटर का कम से कम 6 महीने रिहर्सल होते थे। ऐसे सिचुएशंस में हमने बहुत कुछ सीखा है। अभी कम से कम हमारी 1000 से ज्यादा वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड है। बहुत सारे पैसे भी आए थे हमारे वीडियो से। बस ये है कि हमें उस टाइप का टीम नहीं मिल पा रहा था और ना ही मिल पा रहा है। लेकिन हम सोचे कि क्यों ना जो हमारे पास है वो कहीं ना कहीं हम अपने बैरगनिया के बच्चों को दें, ताकि बैरगनिया के बच्चे, हम अकेले खड़े हैं तो हमारे साथ साथ हजारों की संख्या में हमारे नवयुवक, हमारे बच्चे एक्टिंग के गुण सीख जाए। आज शॉर्ट वीडियो सभी बना रहे हैं। क्या सभी सक्सेस है? क्या सभी के वीडियो पे उतना ज्यादा लाइक, कमेंट और व्यूज है? नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कौन से कंटेंट हमें लेना है और किस कंटेंट पे हमें वीडियो बनाना है। वही घिसी पिटी कहानी, एक ट्रेंड चल रहा है, उसी ट्रेंड पे बनाते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो कॉपी करते हैं वो हमेशा कॉपी करते ही रह जाते हैं। क्या आपने कभी देखा है सलमान खान को किसी का कॉपी करते हुए, पंकज त्रिपाठी को किसी का कॉपी करते हुए, शाहरुख खान को किसी का कॉपी करते हुए, अमिताभ बच्चन को किसी का कॉपी करते हुए? नहीं, ये किसी की कॉपी नहीं करते, ये ओरिजिनल है। अगर बात करें धर्मेंद्र की तो धर्मेंद्र साहब की आवाज में उतना दम है कि आज उसकी आवाज का कॉपी करते हैं। आज हमारे सोशल मीडिया पर इतने ज्यादा अजय देवगन हैं, क्या कोई उस मुकाम तक पहुंचा है? क्या कोई उस मुकाम तक पहुंचा है? क्या कोई फिल्म इंडस्ट्री में गया है? नहीं गया है। अगर डायरेक्टर उसे लेते भी है तो बड़ी कॉपी के लिए, ओरिजिनल नहीं लेते। तो आपको ओरिजिनल बनना है, ना कि कॉपी करना है। बहुत सारे लोग एक्टिंग को समझते हैं कि शॉर्टकट तरीका है यार, कुछ भी करके हमें फेमस हो जाना है, ये कर लेना है, वो करना है। आप देख सकते हो सोशल मीडिया पर ऐसे भरमार पड़े हुए, लेकिन सक्सेस नहीं है। आजकल कोई भी 2-4 गाली दे देता है, नाम तो नहीं कहेंगे। आज बहुत सारे वीडियो ऐसे फूहड़ वीडियो बन रहे हैं जिसको सुनकर आपको बड़ा मजा आता है। क्या वो एक्टिंग है? एक्टिंग का मतलब जुड़ाव, उस कैरेक्टर में आपका जुड़ाव होना चाहिए। माई माई
माई तो बोलत कहीं नहीं को। हम जानता नहीं कि तू हमरा से नाराज बारू। माई, ए माई, भूख लगल बा। माई, तुमको रोटी दे ना खाए के पाटी। अरे भाई, अरे बहुत दिन हो गए रे तोरा हाथ की रोटी खाला। कहिया नाराज रहू तू हमरा से। माई, रे माई, रे माई, रोटी में नून तेल रख के देना, ऐसे ऐसे मिला के ओकरा ऐसे मोड़ के ऐसे खाए। भाई अब जाना था नहीं कि तू हमरा से नाराज भर, लेकिन ऐसे नाराज ना होगा। बेटा है तुम्हारा, बेटा नहीं एकदम नाराज हो जानो हमरा से। अरे भाई, अभी बहुत पुलाव पनीर खैली रे, बहुत खैली। हर दिन पुलाव बनेला, हर दिन पनीर बनेला, लेकिन भाई तू नून तेल जो रोटी देवेलू ना वैसा ना मिलेला रे, वैसा नहीं के। हमरा मन करेला ना कि रोटी पर जो चटनी पीसेलो ना, लहसुन मिर्चाई वाला सिलौटी पर, चावल के रोटी पर वो चटनी रख के थोड़ा साथे खाई भाई, एगो प्याजो काटते भाई। अरे भाई, हम जानते नहीं भाई कि तू अभी दुनिया में नहीं गिरे, लेकिन का ये दुनिया तोरा लेकर नहीं के रे, दुनिया में कोनो नहीं के, सब मतलब ही बारे। साला मतलब रहेला तो सब पूछेला, ना तो ना पूछी रे भाई, ना पूछी कोनो। पैसा ढेर कमैनी भाई तोरा आशीर्वाद से, बहुत कमैनी पैसा, कोनो दिक्कत नहीं के पैसा के, लेकिन भाई तोर प्यार नहीं खे, कोनो प्यार ना करेला ना भाई। हे भाई, एक बार नून तेल रोटी लेके चलाते तो बड़ा मन करता रे हमरा खाए भाई, बड़ा मन करता भाई खाए, बड़ा मन करता। जिस कैरेक्टर को आप प्ले कर रहे हो उसमें जीना सीखिए, उसमें जीने आना चाहिए आपको, तो ही उस कैरेक्टर को आप फुलफिल कर सकते हो। जब हम यहाँ पे ढोल वाइंस के अंतर्गत भी वीडियो बनाते थे, अभी 4-5 वीडियो बना है, तो उसमें मेरा अधिकतर टाइम जितने भी मेरे सहपाठी थे, मेरे मित्र थे और जितने को एक्टर थे, उनको सिखाने में जाता था। हमने अपने सेट पे सिखाया है उन्हें, हर एक चीज बताया है, कैमरा कैसे करना है, डायरेक्टरी कहाँ से करना है, एक्टिंग कहाँ से करना है, कौन सा एंगल से शूट होगा, कौन सा एंगल से शूट नहीं होगा, क्या एक्सप्रेशन देना है, सारी चीज हमने बताया है। और यही नहीं, भोपाल में भी हमने जब थिएटर किया था, वहां पे भी बिग बॉस के लिए भी मैंने शूटिंग किया था। शॉर्ट फिल्म बनाई थी हमने, संकल्प आउट ऑफ डार्कनेस। ये जब फिल्म बनाई थी, इसको पूरे वर्ल्ड लेवल पर 150 फिल्मों में सेलेक्ट किया गया था, जो कि 3 मिनट का था। स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये फिल्म बनी थी। सवाल ये नहीं कि आप एक्टर बनना कैसा चाहते हैं, आप तभी एक्टर बन सकते हैं जब आपको उसमें जीने आएगा। अगर आपको वो काम बोरिंग लगता है, जैसे आप वो काम करके थक जाते हैं, या वो काम चलो यार पैसे के लिए कर लिए, चलो यार ये चीज के लिए कर लिए, चलो यार वो चीज के लिए कर लिए, तो यह आप एक्टर नहीं बन सकते। एक्टर का मतलब ये है कि आप उस चीज से
कभी भी उब नहीं सकते। जैसे हम पेंटिंग करते हैं कभी भी उबते नहीं हैं, एक्टिंग करते हैं कभी भी उब नहीं सकते। आप मुझे दिन रात एक्टिंग करवा लो, आप मुझे पेंटिंग करवा लो, ऐसे मेरे अंदर तो गॉड गिफ्टेड सारा चीज मिला हुआ है, हम बहुत सारा ऐसा चीज करते हैं, लेकिन मैं उसका प्रचार करने नहीं आया। बस मैं आपको ये बता रहा हूं कि या तो पेंटिंग सीखते हैं या एक्टिंग सीखते हैं, ये सीखना चाहिए। बिना ट्रेनिंग का कुछ भी नहीं होता, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। हमने देखा है जब हमारे पिताजी या हमारे भैया लोग या उनके जो मित्रगण थे वो लोग जब एक्टिंग एक दूसरे को सिखाते थे और एक दूसरे को जब सिखाते थे और रिहर्सल वगैरह होता था, एक नाटक का प्रिपरेशन होता था, उस टाइम पे हमने देखा है कि रात रात भर रिहर्सल होता था, एक दूसरे को लोग सिखाते थे, तब जाके कहीं ना कहीं वो नाटक सक्सेस होता था। हमने भी 10 साल नाटक किया है, तो कहीं ना कहीं वो सारे चीज हमने किया है। अभी हमारी वेब सीरीज भी आने वाली है, तो वेब सीरीज भी बनाएंगे, आप देखेंगे उसे, और मैं यही के कलाकार को उसमें चूज करूंगा और एक ऑडिशन के माध्यम से उन सारे कलाकार को मैं अपनी टीम में लूंगा और उनको लेकर के एक वेब सीरीज बनाऊंगा। तो आर्य आर्ट्स एकेडमी जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है आपको कि आप यहाँ पे पेंटिंग और एक्टिंग दोनों सीख सकते हैं। और यहाँ के खास करके बच्चे और बच्चियां दोनों के लिए है, जिनको ये सारी चीजें पसंद है वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्टिंग में आप कहोगे कि सब कोई हीरो बन जाएगा, सबको हीरोइन बन जाएगा, ऐसा नहीं है। पेंटिंग में कौन सा कैरियर होता है, तो मैं आपको बताते चलूं कि ये सिर्फ कैरियर के लिए नहीं है, सेल्फ रिलैक्सेशन के लिए होता है। अगर आप पेंटिंग करते हो, अपने आप को तरोताजा महसूस करते हो, आप वो दिन को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हो। कभी कभी आपने देखा होगा कि जितनी बड़े बड़े हस्तियां होती है उनको एक आदत होता है पेंटिंग करने की। वो कहीं कहीं दूर चले जाते हैं, पहाड़ों पे, कहीं फार्म हाउस पे चले गए, कहीं यहाँ चले गए, और उन जगहों पे क्या करते हैं, वो पेंटिंग करते हैं। लाखों करोड़ों में उनका पेंटिंग बिकता है। यहाँ के पेंटर विदेशों में जाकर बहुत पैसे में अपना पेंटिंग बेचते हैं। ऐसा नहीं, पैसा हर चीज में, आप उसको अपना पैशन बनाओगे तो पैसा हर चीज में। अब सवाल यह है कि आप कहोगे कि सर आपने क्यों नहीं बनाया ऐसा। तो मेरे साथ बहुत सारी चीजें थी, मैंने किसी को भी अपना पैशन नहीं बनाया, मैंने अपनी पढ़ाई को पैशन बनाया था। कभी कभी आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे बच्चे हमारे आसपास जो भी होते हैं वो क्या करते हैं कि एसएससी वगैरह निकाल लेते हैं या बैंकिंग निकाल लेते हैं या कोई भी चीज निकाल लेते हैं, लेकिन उनका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता। ऐसा क्यों? जब आपके अंदर वो हुनर है तो आप एग्जाम की प्रिपरेशन किए, आपने एग्जाम के प्रिपरेशन करके उस चीज को निकाल लिया, लेकिन आपका इंटरव्यू क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा है? दिक्कत यहां है, हम लोग जहां रहते हैं, हम लोग जहां से बिलोंग्स करते हैं, वहां पे हमारा जो माहौल है उस टाइप का नहीं है। सबसे बड़ा बात है, सबसे बड़ा मैटर करता है आपका बॉडी लैंग्वेज। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको कैसे घुसना है, कैसे मे आई कम इन बोलना है, कैसे वहां बैठना है, क्या जाते कुर्सी खींच कर बैठ लेना है, क्या ऐसे अकड़ के बैठ जाना है कि ऐसे टांग फैला के बैठ जाना है, ये सभी चीजें आपको नहीं आती है। आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, आपका गेस्चर, आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं आता। बड़े बड़े एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन इंटरव्यू में जाकर छड़ जाते हैं। उन सभी चीजों के लिए आर्य आर्ट्स एकेडमी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। आपको वो सारी चीज सिखाए जाएंगे, आपको गेस्चर कैसा होना चाहिए, आपको पोस्चर कैसा होना चाहिए और आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए। आप जब कह रहे हैं तो आपका हाथ का एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, क्या इसको ऐसे बंद करके रखें, क्या हमेशा ऐसे ऐसे मुंह पर चलाएं, क्या बिना हाथ की बात करें, क्या भर दिन हिलते रहे ऐसे वैसे, जी नहीं। इन सब को कैसे यूज करना है ये आपको सिखाया जाएगा, और यही आप जब सीख लेंगे तो आपका कोई भी इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, आसानी से क्लियर हो जाएगा। लोग बड़े बड़े शहरों में जाते हैं और वहां पे ये गुण सीखने के लिए कतार में लगे रहते हैं और बहुत ही ज्यादा उनको पैसा खर्च करना पड़ता है।
तो शायद अगर उस चीज को हम अपने छोटे से शहर बैरगनिया में दे रहे हैं तो आप ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? बहुत पहले हम लोग कंपटीशन का बैच चलाते थे यहाँ पे, तो उसमें सारे चीज सिखाए जाते थे, लेकिन उस क्लास को 8 साल हो गए, लगभग 8 साल हो गया। फिर से वही आर्य आर्ट्स एकेडमी जो है आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जो आपके सारे बॉडी लैंग्वेज को बताएगा और आपको सिखाएगा, एक परफेक्ट मैन बनाएगा और आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में सक्सेस दिलाएगा। तो ज्वाइन करिए आप बिना देर किए। तो ये चूज करना आपके ऊपर है कि कोई पेंटिंग चूज कर लेता है, कोई स्कल्पचर चूज कर लेता है, कोई कुछ चूज कर लिया तो आपका कैरियर बन सकता है। ऐसा नहीं कि कैरियर नहीं बन सकता है। जब एक्टिंग के हर गुण आप सीखेंगे, जब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, बैठना कैसे है, बोलना कैसे है, कैमरा फेस कैसे करना है, स्क्रिप्ट के डायलॉग कैसे याद करना है आपको। ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्ट जो है आपको हूबहू याद होना चाहिए। आपके पास थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो उस डायलॉग को आप उस सेंस में बोल सकते हैं। कभी भी डायरेक्टर ये नहीं बोलता कि आप वर्ड को इधर उधर नहीं बोल सकते, वर्ड को इधर उधर बोलो, बस ये होता है कि मतलब दूसरा नहीं होना चाहिए, सभी चीज होना चाहिए। आवाज डब कैसे होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब शूटिंग होती है तो उस टाइम पे लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। ये घबराना नहीं है। घबराना क्यों है? जो नॉर्मल चीजें हैं, जैसे आप बिना कैमरा के बोलते हो वही चीज कैमरा के सामने बोलना है, तो इसमें घबराना क्या है? जब आप सोचोगे कि कैमरा है मेरे साथ तो घबराहट हो जाएगी, जब सोचोगे कि कैमरा नहीं है मेरे साथ तो कोई घबराहट नहीं होगी। तो एक्टिंग यही है और हम अपने क्लास में आपको ये सारी चीज सिखाएंगे। स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, आज जितनी भी वीडियो बन चुकी है, अभी बोले कि हजारों से ज्यादा वीडियो मैंने बनाया है और उस सारे के स्क्रिप्ट मैंने खुद लिखे हैं। आपने बहुत सारा आप लोग हमारे चैनल पे देखे होंगे, एससीएम म्यूजिक है उस पर देखे होंगे, बहुत सारे मतलब वीडियो पड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि पहले वाले चैनल पे पड़े हुए थे जो आज भी कहीं ना कहीं हमारे कंप्यूटर में पड़ा हुआ है। तो ऐसी सारी चीजें होती हैं, अगर आप जीते हैं उसमें तो आपको आसान होगा। वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे जो आपके लिए बेस्ट होगा। तो ज्वाइन करिए आप आर्य आर्ट्स एकेडमी को, जल्दी शुरू होगा। मेरा मोबाइल नंबर है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2-4 घंटे का क्लास होगा, आप उसमें ज्वाइन करिए और एक अच्छा मुकाम हासिल करिए। नमस्कार।